नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लेबर कॉन्ट्रैक्ट का। जी हाँ, इस समय सरकारी मशीनरी हो, रेलवे हो या हर जगह हो, कॉन्ट्रैक्ट पे जो है लेबर से काम कराया जाता है। अब इसको लेकर जो है महाराष्ट्र में जो है सरकार जो है उनको सरकारी व्यवस्था में लेने की बात कर रही है और इसके ऊपर जो है थोड़ी राजनीतिक हलचल भी हुई है। हम तो चर्चा करेंगे इस समय लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सिस्टम क्या होती है, उनको सरकारी मशीनरी में कैसे यूज किया जाता है। हमारे साथ में है सहयोगी अनिल सत्ती जी। उनको ज़्यादा अनुभव है क्योंकि उन्होंने कंपनी भी चालू की थी और कॉन्ट्रैक्ट का उनको काफ़ी नॉलेज है। तो हम उनसे जानेंगे कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट को अगर सरकारी व्यवस्था में अगर ली गई या उनको सरकारी नौकरी दी गई तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा और किसको ज़्यादा फायदा होगा। सर, क्या लगता है आपको? आज हर जगह जहां जाओ वहां पर जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात होती है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही काम करते हैं। लेबर क्यों जी, ऑफिसर भी कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं जी, और हमारे एडिटर भी कॉन्ट्रैक्ट पे है ना जी जी जी। मीडिया में भी बहुत से लोग सब कॉन्ट्रैक्ट, बहुत से नहीं, मालिक छोड़ के सब कॉन्ट्रैक्ट पे ही है जी। और पत्रकार भी कॉन्ट्रैक्ट पे है ना, एडिटर कॉन्ट्रैक्ट पे है। अभी बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह जो है जो आउटसोर्सिंग भी करते हैं, तो जिस कंपनी को आउटसोर्सिंग करते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं। अभी कोई अपॉइंट करने के मूड में ही नहीं है, कोई एम्प्लॉय उसका करना नहीं चाहता है। दो बातें, एक तो उसका इंश्योरेंस से लेके सब जिम्मेदारी और बाकी चीजें बहुत आता है, तो उससे अच्छा है भाई तुम महीने का पैसा ले लो, 2 महीने का पैसा ले लो, तुम्हारा काम करो और निकल जाओ जी। और क्या है ना कि एक बार चिपक गया तो बाद में इनएफिशिएंट है तो भी निकाल नहीं सकते उसको। लोग सरकारी नौकरी कौन चाहते हैं सर? सरकारी नौकरी में निकाला नहीं जाता है और कितना भी निकम्मा आदमी है तो निकाला नहीं जाता। और ये एमपीएससी वगैरह का जो चक्र चल रहा है सर, कि जिसके लिए लाखों लोग दौड़ते हैं कि हम परीक्षा के लिए क्या क्या करते हैं, परीक्षा में नहीं फेल हुए, उधर के 7 साल तैयारी करते हैं। हाँ। अब नहीं तो अगले साल पूरा कैरियर उनके दांव पे लग जाती है। हाँ। बाद में अगर नहीं हुआ तो उनका जो है सर इसमें क्या गिर जाता है। जिस दिन सरकारी नौकरी में जी भ्रष्टाचार 100% बंद होगा तो कुछ काम का है, तो उस दिन कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। यस 99% लोग जो है, अभी 100% नहीं बोलना चाहिए क्योंकि 1% शायद भारत माता की सेवा के लिए जाते हो ना। 99% लोग, अहमद जावेद जी आईपीएस थे, 1 सैलरी लेते थे खाली। हाँ नहीं, वो 1% ऐसे लोग हैं ना। हाँ तो वो ठीक है, मगर 99% लोग सरकारी नौकरी के लिए जान देते हैं, पैसा देते हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपए देते हैं, टेम्पररी के लिए देते हैं, जमीन बेच के लगा देते हैं। सर वो इसलिए है कि भाई पैसा मिलेगा, जितना जमीन बेचा 10 गुना खरीद लूंगा। सर जितना पैसा उन्होंने भरा है, मैं कभी कभी पूछता हूँ महापालिका में, मेरे पहचान में एक लड़के ने बोला कि वो इसके लिए कोशिश कर रहा है सफाई कामगार के लिए, और 10 लाख रुपए देने को तैयार है। मैं बोला अरे तेरा पगार क्या होगा, ये क्या होगा? वो बोला नहीं, उसमें बहुत सारे चक्कर है। हाँ, बाद में एक दिन मुझे एक ने बोला कि ये बैंक है, वहाँ पे चेयरमैन आपके दोस्त है, तो वहाँ पे भर्ती चालू है और कॉन्ट्रैक्ट का संबंध है, रेगुलर भर्ती चालू है, और वो बोले 25 लाख मांग रहे हैं क्लार्क के नौकरी के लिए, प्यून के लिए 15 लाख, ऐसा चल रहा है। तो बोले मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो उनको बोलो कि 25 लाख के बदले वो 15-20 ले सकते हैं क्या? मैं बोला ऐसा पूछो डायरेक्ट। बोले हाँ ओपनली चल रहा है, और सैकड़ों, प्रत्येक को कोटा दिया है डायरेक्टर को कि तू इतना भरेगा, 25 लाख के तू इतना भरेगा, 15 लाख के तू इतना भरेगा। सब डायरेक्टर। सर इसमें स्कैम भी होता है। हाँ, पैसा लेके भाग भी जाते हैं नौकरी। नहीं, वो नहीं, मैं वो लोगों की अलग बात है, मगर पैसा लेके देते हैं। तो मैं बोला मैं चेयरमैन का दोस्त हूँ, अगर कभी ये चर्चा नहीं हुई। मैं बोला उसको, अरे चेयरमैन साहब एक ऐसा लड़का है, वो उसको 25 देना मुश्किल हो रहा है। वो बोल रहा है कुछ बेच बाज के घर ये करके वगैरह वगैरह, वो 15 लाख तक जा रहा है। बोला प्रॉब्लम मेरा ये है कि हमारा कोटा है, उसमें 25 लाख के इतने, 15 लाख के इतने, फिर उसमें हमको और किसी को भी देना होता है थोड़ा सा। तो वो एक नेटवर्क है, उसका टैरिफ कार्ड है। मैं 15 लाख दूं तो 10 लाख मेरे खिस्से से देना पड़ेगा मुझे। अरे बाप,
क्योंकि ये सब हमारे पास ही नहीं रहता, इसमें मतलब पहले से ऊपर से ही बिक जाते हैं। वो बोले गवर्नमेंट ऑफिसर से लेके मंत्री तक सबको हमको शेयर करते हैं हम लोग। आपको दिखता है हम 25 लाख ले रहे हैं, पर हमारे पास असल में 15 लाख ही आते हैं। 5 लाख गवर्नमेंट मशीनरी को, 5 लाख मंत्री को देने पड़ते हैं हमको। तो मैं बोला इसका क्या करें? वो बोले नहीं, उसको बोलो 15 लाख अगर उसने जमा किए हैं तो 15 लाख की जो प्यून कैटेगरी है उसमें ही जा। अब सवाल सर ये सब सर हो रहा है। सर सवाल ये उठता है कि अभी सरकार जो है अब कॉन्ट्रैक्ट लेनी सरकारी मशीनरी के थ्रू काम करवाएगी, तो इसमें किसको नहीं ना, नहीं, आपकी जानकारी पुरानी हो गई जी। क्या हो गया कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने बोला कि ये कंत्राटी नोकऱ्यांचे पाप ठाकरेंचेच, मतलब ये कंत्राटी की कल्पना जो है लेने की, जिसके खिलाफ अभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट और उबाटा बहुत सारे आंदोलन महाराष्ट्र भर में कर रहे हैं। तो बोले कंत्राटी की जो आइडिया है, 9 कंपनीज का अपॉइंटमेंट उनके थ्रू करना वगैरह, वो हमारा आइडिया नहीं है, वो आइडिया है ठाकरे के जमाने का, और बहुत पहले से ये कंत्राटी कामगारों का विषय चल रहा है। तो ठीक है, हम कैंसिल कर देते हैं करके उन्होंने वो कैंसिल कर दिया और बोला कि हमने एक्सपोज कर दिया इनको जी, ठाकरे को, क्योंकि उन्होंने डिटेल दिया है कि 2003 में सुशील कुमार शिंदे के जमाने में भी हुआ है, 2010 में अशोक चौहान, 2010 अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, तो दिया है उन्होंने। 2003 से ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेने की पद्धत है अलग अलग डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र शासन में। तो क्या सरकारी, ये लोग सरकारी बन जाएंगे अब? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहते हैं, जिंदगी भर कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं। नहीं, अब जो सिस्टम बनने जा रहा है नहीं, अभी वो अलग, मतलब पहले जैसा था एमपीसीसी वगैरह के थ्रू आना है वैसे ही आना पड़ेगा अभी। तो सरकारी हो जाएंगे, कंत्राटी ऑफिशियली हो जाएंगे, वो जरूरी है ना। कंत्राटी कामगार नहीं अभी ऑफिशियली यहाँ पे होंगे। तो उन्होंने बोला कि एक्सपोज किया है, मगर सर मेरे खोपड़ी उल्टी तरफ चलती है। मैं ये देख रहा हूँ कि 2020 से उद्धव ठाकरे सरकार, तो उद्धव ठाकरे की सरकार में 2.5 साल चली ना उनकी, तो अभी के मंत्रिमंडल में जो है लोग वो उस समय थे उसमें, ठीक ना। तो ये अगर उद्धव ठाकरे का पाप है करके फडणवीस साहब बोल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं थे सरकार में, तो जो शिवसेना के मंत्री हैं शिंदे गुट के, वो भी तो मंत्रिमंडल में थे, ठीक ना, शिंदे साहब खुद थे ना। तो उस समय कंत्राटी इसके बारे में उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया था, अभी कैंसिल किया और उनको पर्दाफाश किया बोलते हैं। मेरे ख्याल से वो सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और सर नहीं, देखो ना कि सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ये तीनों का करीबन उन्होंने 2003 से 2020 तक का इतिहास दिया है। सब इसमें राष्ट्रवादी के जो 8 लोग हैं अभी जो मंत्री हैं जी, वो भी मंत्री थे, ठीक ना। 8 ये और जो अभी 8 शिंदे साहब के थे 9, तो आधे सरकार तो वही है ना सर। हाँ, अभी ऑलमोस्ट सब इधर ही है, मंत्री है। तो ये पुराने ये अभी जब बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस साहब की हमने बुरखा फाड़ा उनका, उन्होंने चुकीचा आरोप केला, पुन्हा बुरखा फाड़णार, उद्धव ठाकरे शरद पवार यांनी माफी मागावी ऐसा उन्होंने दिया है। तो ये माफी मांगेंगे क्या? लेकिन सर इसके पहले 5 साल भी फडणवीस साहब थे सरकार में, तो क्यों नहीं किए उसने ये सब काम? मतलब कंत्राटी का कैंसिल करने का, हाँ वो तो होता है। ये 2003 से आरोप लगा रहे हो, 2003 से आरोप लगा रहे हो, तो 2014 से 2019 तक तो खुद आप थे अकेले। तो ये सब जो कंत्राटी लिए थे उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया? यस, सब मेरे से आगे जाके आपने एक सवाल पूछा। नहीं, ये कैसा है ना कि अभी पुलिस दल के बारे में उन्होंने बोला है कि पुलिस हम डायरेक्ट नहीं भर्ती कर रहे हैं, जो सुरक्षा मंडल है वहां से लोग ले रहे हैं। अभी सर आप कहीं भी जाओ शहर में ट्रैफिक के लिए, अब ट्रैफिक पुलिस बहुत कम दिखती है, सब कॉन्ट्रैक्ट वाले वॉचमैन टाइप के पुलिस दिखते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल पे, तो भी कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया ना सर, तो सरकारी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो दिखते हैं ना उनको ऐसा मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो अलग अलग कंपनियों को बोलते हैं कि आप जरा 4 सिपाही का पैसा, वही जैसे वॉचमैन लोग का होता है सेम सिक्योरिटी जो होते हैं, वही ट्रैफिक में लगा दिया है। ट्रैफिक में अभी कांस्टेबल कम दिखते हैं, पुलिस खाली बस कार्रवाई के लिए दिखते हो, बाकी काम करने के लिए तो सब प्राइवेट ही आ गए सब। मगर वो प्राइवेट को पगार कौन देता है? पूरे इंडिया
सरकार नहीं देता है। तो कौन कोई बिल्डर है, कोई ये, ऐसा उनको बोलते हैं कि ये चौक में आप सुशोभीकरण जैसा करते हैं वैसा ये भी करो, ऐसा मेरा अंदाजा है। बीओटी नहीं सर, इसका अलग से फंड बना हुआ है सरकार का। अच्छा। यस, पूरे इंडिया में है ना सर, ये खाली मुंबई की बात नहीं है, खाली थाने की बात नहीं है, खाली महाराष्ट्र की बात नहीं, ये मैं पूरे इंडिया आप में ज्यादा जानते हैं तो मुझे मालूम नहीं था। इसका मतलब हर जगह सिस्टम, ये सिस्टम बना हुआ है हर जगह। नहीं, मगर इसमें ये है कि अभी ये भर्ती आप रद्द भी करेंगे, वो उनके ऊपर आपने ये भी किया है, आरोप किया है, मगर आपके मंत्री सब उसी समय थे तो उन्होंने कुछ किया नहीं। जी। तो मेरे को लगता है कि अभी आप ऑफिशियल भर्ती भी नहीं करते और लोग कम पड़ रहे हैं सरकार के पास, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट भी तो नहीं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? सर कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को हटा के तो क्या सरकारी भर्ती लेंगे? लेना ही करनी पड़ेगा, पड़ेगी, लेना करनी पड़ेगा। पड़ेगी। लेकिन जितने लोग हटाएंगे क्या उतने लोग को लेंगे? अगर उतने लोग लेते हैं तो अच्छे एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। नहीं, ज्यादा नहीं लोग हटा रहे हैं, बहुत थोड़े लोगों की भर्ती हुई है, जी, तो वो हटाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मगर सरकारी भर्ती के लिए इतने सालों से आप राह देख रहे हैं। अब सवाल आते हैं सर, ऐसा ये करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं 20 साल में उन्होंने नहीं, बोला है सर। कि भर्ती नहीं हुई है सर। सर, तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो काम करते हैं और उसके बाद जो वो जब सरकारी बन जाएंगे तो काम में कितना फर्क आएगा, आपको क्या लगता है? कोई नहीं, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा ही काम करते हैं, कहाँ उसके में प्रामाणिकता है? कोई नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते हैं अगर वही सरकारी बन जाएंगे तो क्या फर्क नहीं रहेगा काम करने का तरीका में? और ढीले पड़ जाएंगे। वही बोल रहा हूं। करूँ या ना करूँ, पगार तो मिलना है, हाँ, कार्रवाई कर नहीं सकते, बहुत करेंगे इधर से तो उधर। इसीलिए तो मैं बोला ना, सरकारी नौकरी के लिए मर रहे हैं जी सब लोग। पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह जो परीक्षा देते हैं उनको बोलो कि सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा, सर, दूसरे दिन बाप रेलवे में इतना बड़ा नेटवर्क रेलवे का इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड में, आज लाखों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 60% जो है प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं काम करने वाले, और वही लोग काम करते हैं Contract। और रेलवे चलती है। कॉन्ट्रैक्ट। चाहे रेलवे ट्रैक का काम हो, स्टेशन की सफाई का काम हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में ही काम करते हैं। और जो सरकारी जो वहाँ पर एम्प्लॉयज हैं वो बस अपना सिस्टम बना के बैठे हुए हैं, उसमें टीसी आ गए, उसमें मोटरमैन आ गए, वो उनका सिस्टम अलग बना हुआ है। लेकिन ज़्यादा करके जो हार्ड काम है वो प्राइवेट के थ्रू ही होता है। जी मालूम है। यस बड़ी बात है। तो केंद्र सरकार भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर रही है जी, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं है, प्राइवेट वाले तो यही कर रहे हैं 100%। कोई अभी नौकरी में रखना ही नहीं चाहता है जी। तो मेरे को लगता है आप किस फेवर में है? आपको क्या लगता है कि सरकारी भर्ती होनी चाहिए, लेबर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना चाहिए, लगता है? नहीं सर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है, देखो मेरे पास जो काम करते हैं, अभी देखो ऑनेस्ट होना चाहिए अपने पास, मेरे पास कितने लोग काम करते हैं, उनको क्या मैं नौकरी पे रखा हूँ सरकारी नौकरी की तरफ कि मैं उनको ग्रेच्युटी दूँ, उनको ये दूँ, क्या प्रोविडेंट फंड दूँ, ये दूँ, वो दूँ। मैं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखा है। करो और खाओ। हाँ, मतलब काम करो, महीने के आखिर में आपको ट्रांसफर किया जाएगा पैसा, वो मैं दिखाता हूँ मेरे अकाउंट में कि उनको देता हूँ, मगर उनमें से कोई किसी को अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं दिया है जी। और बहुत सारे कारखाने मैंने नहीं, मीडिया में ऐसे लोग हैं जिनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, वो काम कर रहे हैं। मीडिया में स्ट्रेंजरशिप क्या है? हाँ, स्ट्रेंजर क्या है? क्या है बताइए। और वही 90% काम वही करते हैं। हाँ, ऑफिस में बैठ के एसी में जो लोग खाली क्वालिटी देखते हैं, ये ड्रॉप, ये ओके, ये ड्रॉप, ये ओके जो करते हैं, वो लाखों में सैलरी लेते हैं, और जो स्ट्रेंजर को 10-15 हज़ार में मुश्किल से मिलता है और वही काम करता है। वही काम करता है, पूरा न्यूज का कलेक्शन वही करता है और उसकी चैनल चलती है, लेकिन और उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। कुछ मेरे पास आया था एक, बोला मैं क्या प्रेस कार्ड तक नहीं देते। हाँ, उसके लिए सोचते हैं और जूना होना जो हो गया तो उसको ठीक है, प्रेस कार्ड तक नहीं देते हैं, तो अपने हिसाब से करो और जितना न्यूज जाएगा उसके पैसा मिलेगा। नहीं, दुनिया में भी सर अभी कोई अपॉइंटमेंट के मूड में नहीं दिखता है मुझे, बहुत बोझ बन जाता है सर। अभी परसों, मुझे मालूम नहीं सच्चाई क्या है, आप जानते हैं शायद, किसी ने मुझे बोला कि सरकार, केंद्र सरकार, उन्होंने बोला था कि जो अभी उनके नौकरी में लोग हैं उनका जितना पगार देते हैं उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पगार जो रिटायर होके, कब के रिटायर हो गए, पीएफ नहीं पेंशन उनको देना पड़ता है उनको। यस, वो जब तक मरते नहीं, और उनमें से कुछ को तो मरने के बाद भी फैमिली उनके वाइफ को मिलता है। हाँ, तो बोले अभी सरकार परेशानी में ही है, वो
एक पेंशन के लिए जो आंदोलन होता है ना, तो उसमें वो पुराना पेंशन इसलिए चाहते हैं। और रिटायर होने के अगर एक दिन पहले भी एक्सपायर हो गया तो उसके बेटे को नौकरी देनी पड़ती है। हाँ, फिर उसका लाइफ टाइम तक हो जाता है पूरा। नहीं वो ठीक है समझो, मगर सर मेरे पिताजी 58 साल के उम्र में रिटायर हो गए, सरकारी नौकर थे और 92 के होके गुजर गए। तो उनकी नौकरी जो थी वो मुश्किल से वो मेरे ख्याल से 20-25 साल की होगी। और पेंशन उन्होंने कितना पेंशन उन्होंने 92 वो 30 ये 2 और वो 2 34 साल उनको पेंशन मिली और अच्छी खासी पेंशन मिली। तो ये तो सिस्टम बना हुआ है। हाँ, तो वो भी बोलते थे कि अरे दारे बँकेमध्ये आपलं जमा झालं का पेंशन बघ। मैं बोला जितना आपने मेहनत करके नहीं कमाया उतना बैठ के कमाया, आपको बैठ के कमाया। यस। और इनके पेंशन भी अच्छे रहे अभी, उसमें भी बढ़ोतरी होती है, डीए वगैरह सब मिलता है। तो इसके लिए टोटली सरकार भी अभी मूड में नहीं है कि कर्मचारी। नहीं लगता सर इससे सरकार को बोझ बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। सरकारी नौकरी में लेंगे तो बोझ बढ़ेगा और अंदर आ गए सर फिर पैसा काम भी नहीं होगा, फिर काम नहीं करेंगे, पैसा खाएंगे जहां मिलेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है ना थोड़ा तो डरेगा, ये तो आना शना पैसा खाती है ना सर। अभी जहाँ जाओ वहां पैसा खाते हैं। कर मैंने किसी को वो जाति का दाखिले के लिए भेजा तो वो बोला 2 लाख मांग रहा है। जन्म दाखला, अरे डेथ सर्टिफिकेट के लिए पैसा मांगते हैं। मैं मेरे पिताजी का अंत्य संस्कार करने गया था, वो अपने थाना की इसमें डीजल दाहिने में उनका अंत्य संस्कार हुआ। तो वहाँ का जो आदमी था वो बोलता है सब कुछ बख्शिश। हाँ बोला, मैं बोला काय का? मेरे पिताजी अभी मर गए, उनका अंत्य संस्कार किया है मैंने, तो इसमें बख्शिश कहाँ से आ गई? बोला नहीं खुशी से जो होगा वो देगा। मैं बोला मैं खुशी का मूड में हो क्या? क्या बात कर रहे हो? बोला सर ऐसा है कि आपने अगर मुझे अभी पैसा दिया तो आपको डेथ सर्टिफिकेट मिलने में मुश्किल नहीं होगी। वो मुश्किल करेगा। वो कैसे? वो बोला अभी देखो डेथ सर्टिफिकेट का जो पूरा मामला है वो ऑफिस में हम ही हैंडल करते हैं। हमारे कहने के बाद नहीं वो देते, क्योंकि आप अगर हमें को जो पैसा देंगे वो उनको देना पड़ता है उनको। मैं हैरान हो गया कि भाई डेथ सर्टिफिकेट और डेथ की जगह भी ये ऐसा करते हैं। एक ने मुझे परसों बताया कि वो बोलते हैं कि गीली लकड़ी है आप बाहर से लेके आओ। अभी बाहर से लकड़ी कहाँ से लेके आएगा आदमी? तो बोलते हैं है थोड़ी सूखी मगर महंगी है। इतना तक चलता है सर। अभी कोई किसी को छोड़ नहीं रहा है, नहीं छोड़ रहा। हॉस्पिटल में भी वही चल रहा है सर। मेरे को एक हॉस्पिटल मालूम है, नाम मैं भी नहीं लेता हूँ, आप भी मत लो सर। आदमी ऑलमोस्ट मरा हुआ होता है, मतलब मर गया होता है, उसका वेंटिलेटर नहीं निकालते। 1-2 दिन का उतना ही पैसा निकालते हैं उसमें। ऐसा हॉस्पिटल है, क्या बोले, सब जगह ये है। मगर देवेंद्र फडणवीस को मैं ज़्यादा इसमें क्रेडिट नहीं दूंगा कि उन्होंने बोला कि कंत्राटी नौकऱ्यांचे पाप ठाकरेंचे, तो उस पाप में जो शामिल थे राष्ट्रवादी के मंत्री, शिवसेना के मंत्री, उनके साथ ही है। तो इससे ज़्यादा सबको आना चाहिए, बोलना चाहिए क्या है सही क्या गलत। हाँ, तो ये बुरखा फाड़ना वो खाली उद्धव ठाकरे का नहीं, शरद पवार का नहीं, उनके सब ये साथी जो उनके साथ है अभी उनका भी फटा है, ऐसा बोलना चाहिए। खुद का भी तो नहीं। हाँ वो आपने मुद्दा निकाला, वो मेरे दिमाग में नहीं आया था कि 14 से 19 तक वो कर सकते थे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पर था रद्द। 5 साल थे आप सीएम थे। दूसरी और एक बात ऐसी है कि ये नौ एजेंसी का भर्ती का ये वगैरह सब वो कंट्राक्ट भर्ती वगैरह वगैरह, इसको ये मंत्रिमंडल ने मान्यता दी थी जी, करने वाले थे। बाद में जब जन आंदोलन हुआ तो कैंसिल करते हुए ये अभी बोल रहे हैं कि हम कैंसिल कर रहे हैं और इसका पाप इनका है। फिर तुमने क्यों किया जी मान्य? हाँ, तुम भी तो कर रहे। अगर जन आंदोलन नहीं होता तो ये हो जाता था। आज सुबह मेरी जितेंद्र आवाड़ से बात हुई, वो बोला ये मुद्दा आप रखो कि ये हो जाता था अगर जन आंदोलन नहीं होता था, और फिर ये बुरखा बिरखा फाड़ने की बात नहीं होती थी, सीधा लाखों के तादाद में भर्ती हो जाते थे। चलो ठीक है सर, दैट इज व्हाट इज पॉलिटिक्स। सरकारी एम्प्लॉयमेंट तो होना चाहिए, सरकारी भर्ती भी होनी चाहिए, लेकिन सरकारी काम भी वैसे होना चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। आज भ्रष्टाचार की वजह से जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती ज़्यादा होती है और सरकारी एम्प्लॉयमेंट में भर्तियाँ कम होती है।
ये सबको पता है, लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी टीचर बनना है, प्राइवेट टीचर में काम नहीं करना है। इसका कारण तो कई सबको पता है। मतलब भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा ना तो लोग ये देखेंगे नहीं सरकारी नौकरी की तरफ। हर एक ये सोचता है मैं 25 लाख दूंगा और 5 करोड़ कमाऊंगा। तो सरकारी सिस्टम में वैसे ही है ना कि काम करेगा तभी पैसा मिलेगा, काम करके घर जाएगा तो भी पैसा मिलेगा, रिटायर हो जाएगा तब तक मरने तक नहीं पैसा खाने को मिलता है सर, खाने को भी मेरा मिलता मुद्दा है, अलग है। पेंशन भी तो मिलता है। अरे वो उसकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, खाने को पैसा मिलता है, अनाप शनाप मिलता है सर, क्या बोलो अभी। ठीक है, चलो ठीक। तो हमारे व्यूवर्स क्या मानते हैं इसको, प्रक्रिया दीजिए आप लोग। और एक रिक्वेस्ट है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिछले दिनों हमने कहा था, आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, भरपूर सब्सक्राइब किया, उससे काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि आप ही लोग हमारी ताकत है। आप लोग वीडियो देखते हैं करके हम रोज आपको जो है वीडियो बना के पहुँचाते हैं। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।